उसको 1.5 महीना हो गया। अच्छा 1.5 महीना से कोई पता नहीं है उसका। अच्छा हमने बहुत कोशिश कर ली, थाने भी जाते हैं और कोर्ट भी गए थे, कोई सुनाई नहीं कहते हैं हमारी, कुछ भी नहीं सुनते हैं हमारी। हमारे को डांट मारते हैं और भगा देते हैं। और उस दिन लड़की 7 तारीख को गई थी, उसी दिन हम सुबह ही सुबह भागे थे। जाओ यहाँ से, हमारे को नहाने नहीं देते, धोने नहीं देते, यहाँ पे आ जाते हैं सुबह ही सुबह। तो तुम्हारा यही ड्रामा होता है यूपी के बंदों का। तो हम वापिस अपने घर पे आ गए, हमारी कोई सुनाई नहीं करी। नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। फिलहाल हिसार के 14 सेक्टर के पास में जो झुग्गी झोपड़ी बन रही है वहाँ पर मौजूद था। और एक ऐसा मामला सामने आया है कि भाई कहने लग रहे हैं, परिवार के माता पिता दोनों मौजूद है मेरे पास, और मैं लगातार कहने लग रहे हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिलने लग रहा। जब हम थाने में अपनी शिकायत लेके जाओ वहाँ, तो वापिस जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं हमने धमका डरा के वापस भेज दे हैं। मामला क्या है? मामला है इनकी जो बड़ी लड़की जिनकी शादी इनकी झुग्गी झोपड़ी है उसके पास में झुग्गी झोपड़ी दूसरे की इनके दामाद की भी है, वहाँ ब्याह रखी थी और लगभग 3 साल के आसपास होगी, उनकी डेथ भी होगी। कह रहे हैं कि जिस वास्ते थी वो डेथ होगी। उसी के साथ में इनकी जो छोटी लड़की थी लगभग 16-17 साल की थी, तो उसने लेके वो दामाद फरार हो रहा है। और अब बाकी बातचीत कराऊंगे इतना जी। लगभग जो छुट्टी आप बताने लग रहे हो कितने टाइम तक लापता है? उसको 1.5 महीना हो गया। अच्छा 1.5 महीना से कोई पता नहीं है उसका। अच्छा हमने बहुत कोशिश कर ली, थाने भी जाते हैं और कोर्ट भी गए थे, कोई सुनाई नहीं कहते हैं हमारी, कुछ भी नहीं सुनते हैं हमारी। हमारे को डांट मारते हैं और भगा देते हैं। और उस दिन लड़की 7 तारीख को गई थी, उसी दिन हम सुबह ही सुबह भागे थे। जाओ यहाँ से, हमारे को नहाने नहीं देते, धोने नहीं देते, यहाँ पे आ जाते हैं सुबह ही सुबह। तो तुम्हारा यही ड्रामा होता है यूपी के बंदों का। तो हम वापिस अपने घर पे आ गए, हमारी कोई सुनाई नहीं करी उन्होंने। हम रोज भागे, बंदों को किस किस से फ़ोन कराती है पता नहीं, किस किस से बंदों से फ़ोन कराते हैं हमारे पास। अच्छा धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं हमारे को। कोई बात नहीं है, रिश्तेदार का मामला आ जाएगी, हमारे से ऐसे बोल रहे थे। क्या क्या वो जो छोटी लड़की है वो चली गई, हाँ, उनके साथ में चली गई, हाँ। अपनी इच्छा तो गई है, अपने ड्रा धमका के लेके गए? वो डरा धमका के ले गया उसको जबरदस्ती, वो अपनी मर्जी से नहीं गई है लड़की। तो उस टाइम जब लेके गया आप घर में मौजूद थे या फिर नहीं थे? ना, मैं काम करने गई थी, लड़की मेरी जुग्गी पे थी यहीं पे। अच्छा तो यहाँ से लेके गया है वो घर से। अच्छा मैं तो काम काम पास आई थी, वो यहाँ पर नहीं थी लड़की। अच्छा। मैं आई थी तो तो लड़की को इतने ले गया वो। तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि दामाद ही लेके गया है, दूसरा नहीं लेके गया? वो खुद कह के गया है जी। एक रात में कह एक रात को कह गया पूरी जुग्गी वाले सबको मालूम है एक मैं लेके जाऊंगा, रोक लेना राइसिंग तुझे मैं ले जाऊंगा सर, इसे लेके जाऊंगा। वो गाली गुजर दे रहा मुझे, सब तरह की गाली गुजर दे रहे, तो मैं जा, मेरी छोरी गलत नहीं होगी, तू कैसे ले जाऊंगा? तो वो कह कर रोक लिए। तो मैं भी काम करने चले, हमारे घरवाली काम करने चली गई सर, कोटी काटी में हम काम मजदूरी करने गए थे। हम जी आई थी। जब मैं आई थी तो लड़की यहाँ पर नहीं थी, मैं लड़की को यहीं पे छोड़ गई थी। ले तू इतने खाना बना लिए, इतने माई वापिस लड़की नहीं मिली मुझे यहाँ पे। अब लड़की का कोई पता कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो पुलिस वाले दे रहे कोई पता ना, पता इन्होंने पैसे ले लिए उससे, उसकी बात हो गई है। जब आप जो दामाद है आपका हाँ। था पहले, उनके घर परिवार के लोगों तक मिलके कोई बातचीत आपकी हुई हो, आपने उन तक पूछा हो? हमने पूछा उन्होंने, उन्होंने बोला कि हमारे से नहीं बोल के गया, नहीं हमें पता कहाँ पे गया है वो, कहाँ पे नहीं। उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया, और नहीं वो कोई ढूंढ रहे हैं उसको, नहीं कहीं कोई पता दे रहे हैं हमारे को। देखने वालों ने देखा था कि मगर 4 पहियों गाड़ी से ले गया है। अच्छा अब मगर तो हमें विश्वास था, एक दिन पहले हमसे कह रहा था अगर रोक लेना, मैं लेके जाऊंगा इसे, लेके जाऊंगा और बड़ी वाली को मारूंगा, उसे लेके जाऊंगा। तो मैं सर तो हमारी उसने ये बात कही थी कि भाई जो बड़ी ब्याह रखी थी आपने उसको मार दूंगा? इसको मार दूंगा, इसको लेके जाऊंगा, इसका रखूंगा अपने घर में, अच्छा हमसे बोला था। तो मैंने हमारी चोरी इस तरह जाएगी नहीं, मगर रोक लेना, तू रोक मैंने तो गाली दे के हमसे कह रहा था। हम गए साहब, पुलिस में गए, पुलिस वाले ने किसी ने नहीं सुनी, धमका रहे हैं, डांट रहे हैं हमें कि जाओ हो जाएगा। जब हमने फ़ोन नंबर लगा दें, उसके लोकेशन लगा दें, तो हमने उनसे बोला था सर 2 साल उसने लोकेशन नहीं चलाया फ़ोन, दूसरा फ़ोन ले लिया, दूसरी सिम ले ली, उससे बात करेगा। तो कहा नहीं कि ऐसा ही नहीं, जाओ लो भगा, हमें भगा देते साहब। नहीं सीढ़ी थाने वालों ने ना नाज मंडी चौकी वालों ने नहीं कोर्ट ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, इनकी सबकी सलाह है सर। हमारे से पुलिस वाले बोल रहे थे हमारे को पता दो लिकार के। जब हम पुलिस वालों को हम पता देंगे लिकार के, तो लड़की को हम ही ले आएंगे ढूंढ के, फिर तुम्हारा क्या होएगा फिर। हमारे से बोल रहे थे कि हमारे को पता दो आप लिकार के, लड़की को वहीं से ले आएंगे। जब हम तुम्हें पता देंगे लिकार का, तो लड़की को तो फिर हम ही ले आएंगे, तुम्हारा क्या होएगा फिर। तुम काय बात को पुलिस बनाए हो फिर।
भाई फिलहाल माता पिता हमारे साथ मौजूद थे और लगभग जो पूरी बात है आप तक पहुंचा दी। आप शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे। देखो मामला चाहे मध्य फैमिली का हो, अमीरा का हो, गरीबा का हो, बहन बेटी सबकी बराबर हुए हैं, तो तफ्तीश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि भाई ढूंढ के वापस लौटा दी जाए। और जो एक सबसे बड़ी बात, जो वो लड़की थी वो बालिग नहीं थी, नाबालिग थी, 16 साल की एज बताने लग रहे थे, तो ये कानूनी रूप से भी गलत है। तो उस सजा का अधिकारी भी है इस बात में, इस सजा उसने कठोर से कठोर मिलनी भी चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बता दियो। इससे कल अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।